सुप्रभात। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बड़े घर की बेटी पाठ का सारांश बताई थी। आज मैं आप लोगों को बड़े घर की बेटी की कुछ स्मरणीय बिंदु की चर्चा करूंगी, बताऊंगी। आप उसे याद करके पाठ में दिए गए अवतरण के प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। ठाकुर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह बड़े संपन्न थे, पर उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह दुर्बल शरीर का था, जबकि लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह बीए होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे। वे सम्मिलित परिवार के पक्षधर थे। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विवाह के पश्चात जब आनंदी नए घर में आई तो उसने स्वयं को इस नए वातावरण के अनुरूप ढाल लिया। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लेकर आया और भाभी से उन्हें पकाने को कहा। आनंदी ने जितना घी था वह सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। दाल में डालने के लिए घी ना बचा। दाल में घी ना पाकर आनंदी और लाल बिहारी के बीच में नोकझोंक हुई। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर आनंदी के मैके पर व्यंग किया। आनंदी अपने मैके का अपमान नहीं सह सकी, बोली, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहर खा जाते हैं। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर एक खड़ाऊ आनंदी की तरफ फेंकी। आनंदी ने खड़ाऊ हाथ से रोकी। उसका सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आई। वह खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। उनके आने पर आनंदी ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें सारी घटना का सुनाई और अपनी उंगली की चोट भी दिखाई। श्रीकंठ सिंह क्रोध में भरकर अपने पिता के पास गए और बोले, इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। उसके पिता ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, पर श्रीकंठ सिंह बोले, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी अपने भाई का बहुत आदर करता था। भाई के मुख से जब उसने ये बात सुनी, उसे बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वयं ही घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने आनंदी से माफी मांगी। आनंदी अपने किए पर पछता रही थी। लाल बिहारी द्वारा क्षमा याचना करने पर रहा सहा क्रोध भी उसका जाता रहा। आनंदी ने अपने पति को लाल बिहारी के रोने के बारे में बताया, पर उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लिया। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और दोनों भाई गले मिलकर फुट फुट कर रोए। ठाकुर बेनी माधव सिंह यह दृश्य देखकर फूले नहीं समाये। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। अब मैं पाठ में आए कुछ कथन के आशय स्पष्ट करने जा रही हूं। पेज नंबर 34। सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है। इस कथन का आशय, जिस प्रकार सूखी लकड़ी जल्दी से आग पकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। फिर उसके नीचे देखिए, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। इस कथन का आशय कुछ इस प्रकार से होगा। यह वाक्य जो है आनंदी ने लाल बिहारी को उस समय कहा जब वो घी के कारण उससे झगड़ता है और कहता है कि तुम्हारे मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती है। यह सुनकर आनंदी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हाथी मरने के बाद जैसे 9 लाख का होता है, इतना घी तो वहां यानी हमारे यहाँ नाई कहार खा जाते हैं। पेज नंबर 39। मन का मैल धोने के लिए, यानी मन की
मैल धोना का आशय है जब श्रीकंठ और लाल बिहारी के झगड़े के कारण लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है तो आनंदी को बड़ा पछतावा होता है कि क्यों उसने बात को इतना बढ़ने दिया। इस सब में उसी का दोष है। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि मन का मैल को धोने के लिए आंसू ही जो है उपयुक्त साधन है। तभी आनंदी भी अपने मन की मैल को धोने के लिए रोने लगती है। इस पाठ में कुछ प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण मैं करने जा रही हूँ। आनंदी इस कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है। आनंदी ऊंचे कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। उनके पास ऐश्वर्य के सभी साधन विद्यमान थे, पर दुर्भाग्य से उनका कोई लड़का नहीं था। आनंदी उनकी चौथी संतान थी। वह अपने सभी बहनों से अधिक रूपवती एवं गुणवती थी। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ। शादी के बाद भी उसने ससुराल में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। वह बहुत दयालु स्वभाव की थी। अब मैं श्रीकंठ सिंह का चरित्र चित्रण कर रही हूँ। श्रीकंठ ठाकुर बेनी माधव का बड़ा बेटा था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी तथा एक दफ्तर में नौकर था। उसका शरीर निर्बल एवं चेहरा कांतिहीन था। बीए की डिग्री के कारण ऐसा हुआ था। श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ हुआ। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के कारण पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि अत्यधिक जोर से उनकी निंदा एवं तिरस्कार किया करते थे। वह रामलीला में सम्मिलित होते एवं स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय जरूर करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनके स्वभाव का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। अब मैं लाल बिहारी सिंह का चरित्र चित्रण करने जा रही हूँ। लाल बिहारी बेनी माधव का छोटा बेटा था। वह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह स्वयं सवेरे उठाकर पी जाया करता था। लाल बिहारी क्रोधित स्वभाव का भी था। इस कारण वह आनंदी से झगड़ पड़ता था, लेकिन अपने बड़े भाई के प्रति उसके हृदय में विशेष प्यार था। इसी कारण जब श्रीकंठ गुस्से में कहता है कि मैं लाल बिहारी का मुख नहीं देखना चाहता, तो इस बात का उसे इतना आघात यानी उसे इतना दुख पहुंचता है कि वह स्वयं जो है वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है। फिर श्रीकंठ के प्रेम पूर्वक रोकने पर ही वह रुकता है। फिर वापस में दोनों भाई गले मिलते हैं और गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को स्मरणीय बिंदु पाठ में कुछ कथन के आशय स्पष्ट की हूं और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण की हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे और उत्तर पुस्तिका में दिए गए अवतरणों के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।